आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि साइकस में टू टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स। तो देखिए ये दो तरह के स्पोर्स होते हैं। इसमें ये डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट इन साइकस आज का टॉपिक है हमारा। तो इसमें देखिए, इसमें कंटेंट्स क्या है कि इंट्रोडक्शन, माइक्रोस्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ द वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल, डिवीजन ऑफ द जनरेटिव सेल एंड पोलन वॉल। तो ये टॉपिक है जिसे आज हम इसमें कवर करेंगे डेवलपमेंट में। इंट्रोडक्शन में द माइक्रोस्पोर्स और द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द मेल गेमेटोफाइट। जैसा कि आपको बताया था कि मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट की जो फर्स्ट सेल होती है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। तो ये माइक्रोस्पोर जो है ये मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। तो ये फर्स्ट सेल होती है मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट की। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमेटोफाइट or microsporogenesis gives rise to a large vegetative cell and a small generative cell। तो देखिए अभी आप पढ़ेंगे, इसमें बताऊंगी आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। उसमें आप देखेंगे कि माइक्रोस्पोर में सबसे पहले ट्रांसफर डिवीजन होता है। जब माइक्रोस्पोर में ट्रांसफर डिवीजन होता है तो ये अनइक्वल ट्रांसफर डिवीजन होता है। इस अनइक्वल ट्रांसफर डिवीजन की वजह से माइक्रोस्पोर्स में दो सेल का फॉर्मेशन होता है। एक तो क्या होती है, स्मॉल सेल होती है और दूसरी लार्ज सेल होती है। तो दो सेल का फॉर्मेशन होगा, एक स्मॉल सेल और दूसरी लार्ज सेल। जो स्मॉल सेल होती है इसको हम प्रोथेलियल सेल कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोथेलियल सेल। और जो लार्ज सेल होती है इसको हम एंथीडियल सेल कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स। तो ये देखिए, ये इसके डेवलपमेंट की स्टेजेस आपको विजिबल हो रही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए आप, ये एक माइक्रोस्पोर है। देखिए ये माइक्रोस्पोर में मैंने बताया था आपको, बाहर एक एक्साइन होती है, सेंटर में ये एंटाइन होती है, ये सिंगल न्यूक्लियस है एंड देन ये साइटोप्लाज्म है। तो ये तो इसके माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है कि माइक्रोस्पोर कैसा होता है, एक यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है और इसके चारों तरफ दो वॉल होती है, लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एक्साइन होती है, देखिए थोड़ी थिक होती है ये, और इनर वॉल जो होती है वो थोड़ी थिन होती है, इसको हम इंटाइन कहते हैं। और सेंटर में देखिए साइटोप्लाज्म, उसमें न्यूक्लियस है। तो ये तो माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है और माइक्रोस्पोर ही मेल गेमेटोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है, यानी आगे का जो डेवलपमेंट होगा वो इसी से होगा। अब देखिए, जब इस माइक्रोस्पोर में ट्रांसफर डिवीजन होगा तो अनइक्वल साइज की दो सेल बनती है। तो एक तो क्या बनती है, देखिए ये लार्ज सेल और दूसरी स्मॉल सेल। तो ये लार्ज सेल और ये स्मॉल सेल बन गई। तो लार्ज सेल को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एंथीडियल सेल। ये डायग्राम थोड़ा डिफरेंट है, आप ये सुनिएगा। लार्ज सेल को हम एंथीडियल सेल कहते हैं और स्मॉल सेल को हम प्रोथेलियल सेल कहते हैं। तो ये देखिए मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट में बताया हुआ है कि देखिए फर्स्ट तो क्या बनेगी, प्रोथेलियल सेल। सेकंड जो होती है वो लार्ज सेल होती है। तो ईच माइक्रोस्पोर डिवाइड इन टू एंड डॉटर न्यूक्लाई आर सेपरेटेड बाय अ वॉल। तो ये देखिए ये एक यहाँ पे माइक्रोस्पोर है। जब इसमें ट्रांसफर डिवीजन होता है तो यहाँ पे देखिए दो सेल बन रही है, एक तो ये लार्जर सेल बन रही है, दूसरी ये स्मॉलर सेल बन रही है। जो ये स्मॉलर सेल होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोथेलियल सेल कहते हैं। और जो ये लार्जर सेल होती है इसको हम क्या कहते हैं, एंथीडियल सेल कहते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रांसफर डिवीजन होने से दो अनइक्वल साइज की सेल बनती है। फर्स्ट सेल को हम प्रोथेलियल सेल कहते हैं जो कि स्मॉलर होती है,
और जो सेकंड सेल होती है उसको हम लार्ज सेल कहते हैं, और लार्ज सेल्स को क्या कहते हैं हम, एंथीडियल सेल। अब क्या होता है कि जब ये लार्ज सेल में डिवीजन होता है, यानी लार्ज सेल को हमने बोला है एंथीडियल सेल, तो एंथीडियल सेल में जब डिवीजन होता है तो दो सेल बनती है, एक तो जनरेटिव सेल और दूसरी ट्यूब सेल। तो ये देखिए लार्ज सेल्स डिवाइड्स टू फॉर्म, तो जब लार्ज सेल में डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, एक तो बनेगी ट्यूब सेल और दूसरी क्या बनेगी, जनरेटिव सेल। तो देखिए ये यहाँ पर बता रखा है, ये तो नीचे वाला प्रोथेलियल सेल है, ये वाला तो प्रोथेलियल सेल में कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, बट ये लार्ज वाली सेल है, ये ऊपर वाली सेल देखिए, तो ये ऊपर वाली जो सेल है लार्ज सेल, इस लार्ज सेल को हम एंथीडियल सेल कहते हैं। जब इस सेल में डिवीजन होता है तो क्या बनेगा, एक तो जनरेटिव सेल बनती है और दूसरी ये ट्यूब। ये देखिए ये तो प्रोथेलिया सेल हो गई, इसके ऊपर क्या बन गई, ये जनरेटिव सेल और ये ट्यूब सेल। तो ये देखिए यहाँ पे 3 सेल स्टेज हो गया, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे देखिए आप जिम्नोस्पर्म में पढ़ेंगे कि जब मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करता है तो उससे मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में होता है। नंबर 1 होता है बिफोर पॉलिनेशन, नंबर 2 पॉलिनेशन स्टेज एंड नंबर 3 आफ्टर पॉलिनेशन। बिफोर पॉलिनेशन क्या होगा कि ये माइक्रोस्पोर है, ये कहां पर प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम में है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही इसका पार्शियल डेवलपमेंट हो जाता है। तो बिफोर पॉलिनेशन माइक्रोस्पोर्स का पार्शियल डेवलपमेंट इसकी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही हो जाता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में जब पार्शियल डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पर 3 सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। इस 3 सेल स्टेज के बाद ये माइक्रोस्पोर जो है, अब इसमें पॉलिनेशन स्टार्ट होता है, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल क्या होगी, वो रप्चर होगी। जब इसकी कुछ सेल्स कंटेंट जब रप्चर होंगे तो इससे एक लिक्विड फॉर्म होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन ड्रॉप। तो ये पॉलिनेशन ड्रॉप जो है, इस पॉलिनेशन ड्रॉप के थ्रू ये माइक्रोस्पोर्स एयर में फ्री हो जाते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर साइज में और वेट में बड़ा लाइट होते हैं ये, इसलिए इजीली विंड के थ्रू ये पॉलिनेटेड हो जाते हैं। तो पार्शियल डेवलपमेंट याद रखिएगा कहां पर कंप्लीट होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। और इस 3 सेल स्टेज तक जब डेवलपमेंट हो जाता है तो ये माइक्रोस्पोर फिर माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद पॉलिनेशन के कंप्लीट होने के बाद ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, अब ये जाएंगे पॉलिनेशन के बाद ओव्यूल के पोलन चैम्बर में। कहा जाएंगे, ये पोलन चैम्बर में। देखिए यहाँ ये दिखा रखा है, ये एक मेल कोन है और यहाँ पे देख रहे हैं फीमेल कोन का डायग्राम बना रखा है। तो क्योंकि हमने बताया था कि इसका प्लांट क्या डायोशियस है, मेल अलग है और फीमेल अलग है, दोनों प्लांट अलग अलग है। तो इन्होंने दिखा रखा है कि जब ये मेल कोन से इसके माइक्रोस्पोर्स हवा में, एयर में, विंड के थ्रू जब ये फीमेल कोन तक आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले इनका पोलिनेशन हो रहा है यहाँ पर, तो ये विंड के थ्रू ये यहाँ पर आ जाएंगे। और मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल, और ओव्यूल में मैंने बताया था आपको एक माइक्रोपाइलर चेन माइक्रोपाइलर साइट होता है और दूसरा चैलेजल होता है। तो ये देखिए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया टू माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, आप जानते हैं कि पोलन ग्रेन्स का माइक्रोस्पोरेंजिया से ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड तक आना पॉलिनेशन कहलाता है। तो आपको बताया ये आप पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो गए कहां से, माइक्रोस्पोरेंजिया से। माइक्रोस्पोरेंजिया से कहां पर आए, ये देखिए यहाँ पर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर आ जाते हैं और वहां पे माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर जाते हैं। Some cells at apex from nucellus disintegrate and form a colloidal material called pollination droplets. देखिए आप ओव्यूल है, ओव्यूल का जो माइक्रोपाइलर एंड उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूसेलस। तो न्यूसेलस की कुछ सेल्स जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट मतलब नष्ट हो जाती हैं। तो जब न्यूसेलस की कुछ सेल्स डिसइंटीग्रेट हो जाएगी तो वहां पर एक कोलाइडल मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। ये कोलाइडल मटेरियल जो होता है इसी को हम पोलिनेशन ड्रॉपलेट कहते हैं। It produces out through micropyle and attach pollens. तो ये जो प्रोड्यूस हुआ है माइक्रोपाइल्स के थ्रू, जो बाहर की तरफ प्रोड्यूस हुआ है, इसके थ्रू पोलन्स क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, उससे चिपक जाते हैं वो। अब द पोलन ड्राइज कॉन्टैक्ट एंड कैरीज पोलन्स इनसाइड पोलन चेम्बर। अब पोलन क्या है यहाँ पे थोड़े ड्राई हो जाएंगे
और ये पोलन जो है पोलन चैम्बर के अंदर कैच कर लिए जाते हैं। अब ये कहाँ आ गए, पोलन चैम्बर के अंदर कैच कर लिए जाते हैं। वेयर दे रिमेन डॉर्मेंट फॉर 4 to 6 मंथ। यहाँ पर पोलन चैम्बर में ये 4 से 6 मंथ तक डॉर्मेंट कंडीशन में रहते हैं ये। तो क्या हुआ, जब पॉलिनेशन हुआ, आफ्टर पॉलिनेशन ये पोलन ग्रेन्स यानी माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन्स क्या है यहाँ पे, माइक्रोस्पोर्स, ये माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर आते हैं और ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड से होते हुए यह उसके पोलन चैम्बर में एंटर कर जाते हैं। तो ये माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ग्रेन्स कहाँ पर आ गए, आप इसको माइक्रोस्पोर कह सकते हैं, और ये पोलन चैम्बर में एंटर कर जाते हैं और वहां पर ये 4 to 6 मंथ तक क्या रहते हैं, डॉर्मेंट कंडीशन में रहते हैं। तो यहाँ ये डॉर्मेंट कंडीशन में रहते हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स जो है ड्यूरिंग रेस्टिंग पीरियड फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस। अब रेस्टिंग पीरियड में इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं देखिए, प्रोटोप्लास्ट ऑफ ईच पोलन ग्रेन्स रिड्यूस फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोर एंड फॉर्म पोलन ट्यूब। तो देखिए अब इसका जो प्रोटोप्लाज्म है जो वो क्या करता है, वो पोलन ग्रेन्स को कहाँ पर, पोलन ट्यूब की तरफ पुश करता है। तो आप पोलन ट्यूब की तरफ चले जाते हैं। अब पोलन ये देखिए ट्यूब न्यूक्लियस माइग्रेट्स। अब जो ट्यूब न्यूक्लियस था तो वो तो पोलन ट्यूब की तरफ चला जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस किस में एंटर कर जाएगा, पोलन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाएगा। और जनरेटिव सेल यहाँ पर डिवाइड होती है और 2 सेल बनाती है। मैंने आपको बताया था कि पार्शियल डेवलपमेंट तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है, बट रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट जो होता है वो कहाँ कंप्लीट होता है, पोलन चैम्बर में। जब पोलन चैम्बर में ये माइक्रोस्पोर आते हैं तो ये क्या करेंगे, पहले तो पोलन ट्यूब में तो ट्यूब न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाता है और बचा कौन सा, जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल में डिवीजन होगा और यहाँ पर वापस 2 सेल बनती है, स्टॉक सेल एंड बॉडी सेल। अब ये बॉडी सेल क्या करती है, बॉडी सेल फर्दर यहाँ पर डिवाइड होती है और यहाँ पर 2 मल्टीफ्लैजिलेट स्पर्म्स या एंथ्रेजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो क्या हुआ, ये बॉडी सेल डिवाइड हुई और बॉडी सेल डिवाइड होकर इसने क्या बनाया, 2 सेल, बॉडी सेल ने डिवाइड होकर क्या बनाया, 2 यहाँ पर मल्टीफ्लैजिलेट स्पर्म्स बनाए जो क्या है यहाँ पर मेल गैमिट से। तो देखिए ये एंथ्रोजोइड से मेल गैमिट है, ये साइकस का। देखिए साइकस का जो मेल गैमिट होता है ये टॉप शेप होता है, देख रहे हैं आप, और इसमें देखिए स्पाइरल रोज बनी हुई, इसमें इतने सारे सीलिया लगे हुए हैं, तो इसीलिए इसको मल्टीफ्लैजिलेटेड मल्टीसिलिएटेड कहते हैं। देखिए each sperm cells consist of a large nucleus surrounded by a thin layer of cytoplasm। तो हर जो स्पर्म होता है उसमें एक लार्ज न्यूक्लियस होता है और ये साइटोप्लाज्म के द्वारा सराउंडेड होता है। The flagella are arranged spirally in a band like structure। ये देखिए ये स्पाइरल बैंड लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये स्पाइरल बैंड लाइक स्ट्रक्चर पर ये सीलिया स्पाइरल मैनर में अरेंज रहते हैं। तो ये इसका मेल गैमिट है, जो मेल गैमिट कैसा है, तो ये देखिए सीलिया है जो मल्टीफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है और टॉप शेप होता है। और ये याद हो तो जिम्नोस्पर्म में यानी पूरे जिम्नोस्पर्म में सबसे लार्जेस्ट साइज में होता है। ये जिम्नोस्पर्म का आपने देखा था, ओव्यूल भी लार्जेस्ट साइज का था। और ये देखिए इसका टॉप शेप है और ये क्या है, यहाँ पे वॉल स्पाइरल बेंड्स बने हुए हैं, इन स्पाइरल बेंड्स पर क्या लगे हुए, सीलिया, और सेंटर में ये सिंगल न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म से कवर्ड है। तो ये साइकस का स्पर्म है, किससे बना था, ये बॉडी सेल से बना था। नेक्स्ट ये देखिए अब सारी स्टेजेस बता रखी है। ये देखिए इसका माइक्रोस्पोर है, एक्साइन और एंटाइन और ये सिंगल न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ तो ये देखिए ट्यूब सेल और ये देखिए ये 3 सेल स्टेज में डिवाइड हो गया और इस 3 सेल स्टेज में ये क्या करता है, माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज हो जाता है और उसका पॉलिनेशन होता है। तो ये देखिए नीचे वाली प्रोथेलियल सेल, ये जनरेटिव सेल और ये ट्यूब सेल दिख रही है आपको। तो ये प्रोथेलियल सेल अब डिवाइड अब नहीं होगी, अब ये 3 सेल स्टेज में ये क्या करेगा, यहाँ पर उसका पॉलिनेशन होगा और पॉलिनेशन के बाद ये कहाँ पहुंच जाते हैं, ये पोलन चैम्बर में। तो यहाँ पर इनका पॉलिनेशन हो जाता है। रेस्ट ऑफ डेवलपमेंट जो होता है ये ओव्यूल के पोलन चैम्बर में कंप्लीट होता है और यहाँ पे जाने के बाद ये जनरेटिव सेल डिवाइड होती है। जनरेटिव सेल डिवाइड होकर देखिए यहाँ पे बॉडी सेल और ये स्टॉक सेल बनाती है, देख रहे हैं आप।
अब ये बॉडी सेल और ये स्टॉक सेल, अब ये बॉडी सेल फर्दर डिवाइड होती है तो क्या बनाता है, दो। ये देखिए बॉडी सेल डिवाइड होगी तो ये ट्यूब, ये देखिए ट्यूब सेल बन गया ये। अब ये बॉडी सेल जब फर्दर डिवाइड होती है तो देखिए दो स्पर्म्स बना रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो ये दो स्पर्म्स बन जाते हैं, ये दो स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, देख लीजिए। और ये पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब के अंदर ये ट्यूब न्यूक्लियस फ्री हो गया, और ये यहाँ पर क्या है, ये दो स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया। तो ये इस तरह से यहाँ पे दो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है वो पोलन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाता है। तो इस तरह से साइकस में मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। तो याद रखिएगा माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट की फर्स्ट सेल होती है। देखिए इससे पहले मैंने ये आपसे डायग्राम डिस्कस किए थे, याद हो तो। ये डायग्राम डिस्कस किए थे मैंने। ये देखिए मेल कोन है इसका, मेल कोन में ये देखिए सेंटर कोन एक्सिस है और ये कोन एक्सिस के दोनों तरफ स्पाइरल मैनर में माइक्रोस्पोरेंजिया, ये देखिए स्पोरोफिल लगी हुई है, माइक्रोस्पोरोफिल। अगर एक माइक्रोस्पोरोफिल देखे ना तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए ये रहा, ये देख रहे हैं ट्रायंगुलर। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल मैंने बताया था, इसका जो टिप वाला पोर्शन होता है वो स्टेराइल होता है, उसको हम एपोफाइसिस कहते हैं। देख रहे हैं कि ये एपोफाइसिस है। तो ये ऊपर वाला जो ब्रॉड वाला रीजन होता है वो स्टेराइल होता है और इस स्टेराइल रीजन को हम क्या कहते हैं, एपोफाइसिस। अब ये बेसल पोर्शन देखिए, ये बेसल पोर्शन पे क्या लगी हुई है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या है, ये माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोरेंजिया मैंने बताया थी 3 वोल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए ये चारों तरफ 3 वोल्ड है, एक्सो, मीजो एंड टैपिटम, और सेंटर में ये माइक्रोस्पोर्स है। साइकस में मैंने बताया था म्यूसिलेजिया डक्ट्स होती है बहुत सारी, तो इसमें भी प्रेजेंट है, देख लीजिए। तो ये मेल कोन का स्ट्रक्चर है, ये एलएस ऑफ मेल कोन है, इसको हम बोलते हैं एलएस, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट देखिए मैंने बताया था फीमेल कोन जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ये देखिए इसमें ये एक मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल के दोनों तरफ क्या लगे हुए, ये ओव्यूल, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ फीमेल कोन नहीं होता साइकस में, साइकस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मेगास्पोरोफिल। अब हम बात करें फीमेल गेमेटोफाइट की, तो मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हमने देखा किससे होता है, वो माइक्रोस्पोर से। अब ये फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट किससे होगा, मेगास्पोर से। किससे होगा, मेगास्पोर से। और ये देखिए ये स्ट्रक्चर है साइकस में फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, द फंक्शनल मेगास्पोर इन ओव्यूल बिगिंस टू एनलार्ज एंड इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। तो क्या होता है, आपने अगर लास्ट ईयर पढ़ा हो या अभी साल आएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। जब मेगास्पोरोजेनेसिस होता है तो इसमें क्या होता है, मियोसिस से देखिए 4 मेगास्पोर से टेट्रार्स बनते हैं, 1 1 2 3 एंड 4। ये देखिए ओव्यूल है पूरा, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये नीचे सेंटर में न्यूसेलस है, और न्यूसेलस की कोई अंदर की जो सेल है ना, ये डिवाइड होती है, 4 मेगास्पोर बनाती है। देखिए ये एक तो क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर। देखिए फंक्शनल सिर्फ एक ही रहता है, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, देख रहे हैं आप, ये डीजेनरेटिंग मेगास्पोर, और ये सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर है। देखिए तो ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूसेलस है, न्यूसेलस की सेल ही मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क करती है, और जब इसमें डिवीजन होता है तो 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, एक फंक्शनल रहता है और 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है ये क्या करता है, अपना साइज एनलार्ज करता है, धीरे धीरे देखिए इसका साइज बढ़ रहा है, देख रहे हैं ये वाला जो मेगास्पोर है, अब ये अपना साइज बढ़ाएगा, साइज बढ़ाएगा तो देखिए न्यूसेलस वाला स्पेस खत्म होता जा रहा है, अब इसका साइज बढ़ता जा रहा है, और इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ना, ये वाला न्यूक्लियस है, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, यानी बार बार रिपीटेड डिवीजन करता है। जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, देख रही है। अब धीरे धीरे क्या होता है, इसमें सेंटर में एक वैक्यूल बनती है, पहले तो क्या होगा, इसका साइज एनलार्ज होगा, देन इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, एंड थर्ड नंबर पे क्या होता है, इसमें सेंटर में एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ही इसमें वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियस जो होते हैं वो सारे के सारे पेरिफेरी की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं, देख रहे हैं आप ये, और सेंटर में देखिए ये फ्री स्पेस है, इस फ्री स्पेस को हम क्या कहते हैं, वैक्यूल। और अब ये न्यूक्लियस तो पेरिफेरी की तरफ कलेक्ट हो गए,
अब इसके बाद क्या होता है, इसमें वॉल फॉर्मेशन होता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये वॉल फॉर्मेशन। अब वॉल फॉर्मेशन कैसा होता है, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ, यानी परिधि से मध्य की तरफ। तो अब यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है पेरिफेरी टू सेंटर। तो फर्स्ट क्या हुआ, मेगास्पोरोजेनेसिस, 4 मेगास्पोर्स फॉर्म हुए, ओनली 1 फंक्शनल और 3 क्या होंगे, डिजेनरेट। फंक्शनल मेगास्पोर ने क्या किया, अपना साइज एनलार्ज किया। फंक्शनल मेगास्पोर अपना साइज एनलार्ज करेगा, न्यूक्लियस का स्पेस देखिए खत्म होता जा रहा है, इसने साइज एनलार्ज किया। देन इसका जो ये न्यूक्लियस है, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए, इतने सारे न्यूक्लियस बन गए फ्री न्यूक्लियस। और ये फ्री न्यूक्लियस जो हैं ये आप पेरिफेरी की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि सेंटर में वैक्यूल बन जाती है। जब वैक्यूल बनेगी तो न्यूक्लियस क्या है, बाहर की तरफ पुश हो जाते हैं, और सारे के सारे न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं। अब इन फ्री न्यूक्लियस के बाद क्या होगा, इसमें वॉल फॉर्मेशन होता है। ये वॉल फॉर्मेशन पेरिफेरी से सेंटर की तरफ, देखिए पूरा, तो इससे क्या, ये पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। तो बहुत सिंपल है, फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट याद रखिएगा। इसकी फर्स्ट सेल जो कौन सी है, ये होती है मेगास्पोर। मेगास्पोर में यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ, 4 मेगास्पोर बने, एक फंक्शनल रहा, फंक्शनल का साइज एनलार्ज हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, देन वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे, एंड फाइनली लास्ट स्टेज में वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा पेरिफेरी से सेंटर की तरफ, और इस तरह से पूरा का पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है। और ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर जो बनता है इसको हम सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। तो इस तरह से साइकस में फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो ये फीमेल गेमेटोफाइट जो मैंने बताया, ये सारी वही स्टेजेस हैं, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। आप चाहे तो एक बार रिपीट करती हूँ। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू अ लार्ज हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर टिश्यू कॉल्ड प्रोथेलस और एंडोस्पर्म। जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इससे एक लार्ज हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर टिश्यू बनता है। जो मैंने बताया ना, जब उसमें वॉल फॉर्मेशन हो जाता है तो एक मल्टीसेलुलर टिश्यू बनता है। इसको आप प्रोथेलस यानी फीमेल गेमेटोफाइट या इसको एंडोस्पर्म भी कहते हैं। द न्यूक्लियस इज यूज्ड अप एज द फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट। न्यूसेलस जो होता है सारा का सारा फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट में यूज हो जाता है। At this stage, some superficial cells of female gametophyte at the micropylar end enlarge and develop into 2 to 8 archegonia. देखिए वो आर्कीगोनिया कहाँ बनती है, याद रखिएगा, आर्कीगोनिया फीमेल गेमेटोफाइट में बनती है। फीमेल गेमेटोफाइट में कहाँ पे बनती है, उसकी सुपरफिशियल सेल से बनती है। आर्कीगोनियम में क्या होता है, एक लार्ज एग न्यूक्लियस होता है और एक वेंटर कैनाल सेल होती है। देखिए जिम्नोस्पर्म में नेक कैनाल सेल्स नहीं होती है, याद रखिएगा। आपने इससे पहले ब्रायोफाइटा पढ़ा था, तो ब्रायोफाइटा में आपने पढ़ा था नेक कैनाल सेल्स भी होती है, बट इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एग न्यूक्लियस होता है और वेंटर कैनाल न्यूक्लियस होता है। यह आर्कीगोनियल चैम्बर हो गया। मेगास्पोरोफिल्स आर कंसीडर्ड टू बी मॉडिफाइड लीव्स। मैंने बताया था कि मेगास्पोरोफिल जो है वो एक तरह की मॉडिफाइड लीव्स हैं। दे आर फ्लैट डॉर्सीवेंट्रल, ये फ्लैट और डॉर्सीवेंट्रल होती है। मेगास्पोरोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू बेसल स्टॉक एंड अपर पिन्नेट लेमिना। जो मेगास्पोरोफिल है वो 2 पार्ट में डिफरेंशिएटेड होती है, एक तो बेसल पार्ट होता है जिसे हम स्टॉक कहते हैं, और एक अपर जो पिन्नेट वाला पोर्शन होता है वो लेमिना लीफ लाइक होता है अपर पोर्शन। ओव्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टॉक। अभी ओव्यूल का मैंने स्ट्रक्चर बताया था। मेगास्पोरोफिल पे कहाँ लगे होते हैं ये, मेगास्पोरोफिल के स्टॉक के दोनों लेटरल साइड्स पर क्या लगे रहते हैं, ओव्यूल्स। नंबर ऑफ ओव्यूल्स पर मेगास्पोरोफिल वेरीज। मैंने बताया था कि ओव्यूल का नंबर वेरी करता है, तो हर अलग अलग स्पीसीज में मेगास्पोरोफिल्स पर ओव्यूल का नंबर वेरी करता है। ये 2 to 10 नंबर हो सकता है, डिपेंड ऑन स्पीसीज। तो डिफरेंट स्पीसीज में मेगास्पोरोफिल पर ओव्यूल्स का नंबर डिफरेंट होता है, तो ये स्पीसीज में वेरी करता है। ये देखिए फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट और थोड़ा डिटेल में दे दिया। ये देखिए न्यूसेलस है, ये देख रहे हैं न्यूसेलस के चारों तरफ इंटेग्यूमेंट बन गई। अब ये न्यूसेलस की कोई एक सेल ये क्या करेगी, मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क करेगी। ये मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा जिससे 4 मेगास्पोर्स का टेट्रास फॉर्म हो जाता है। इसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं
और एक मेगास्पोर यहाँ पे देखिए फंक्शनल है, ये रहा फंक्शनल, और 3 ऊपर वाले डिजेनरेट हो गए। फंक्शनल मेगास्पोर ने अपना साइज एनलार्ज किया, देन क्या हो रहा है, इसके न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, और नेक्स्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे वैक्यूल बनेगी और ये न्यूक्लियस सारे के सारे पेरिफेरी की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं। इस तरह से एक ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना जिसे हम फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं, या क्या कहते हैं हम इसको, एंडोस्पर्म। अब ये जो फीमेल गेमेटोफाइट बना, इसके टिप की जो सेल्स होती है वो आर्किगोनिया का फॉर्मेशन करती है। देखिए यहाँ पे अब आर्किगोनिया बनेगी, ये देख रहे हैं, ये 2 आर्किगोनिया बन गई, ये आर्किगोनिया। देखिए आर्किगोनिया क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और आर्किगोनिया में क्या होता है, सिर्फ वेंटर कैनाल न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस, नेक कैनाल सेल्स नहीं होती हैं, नेक कैनाल सेल्स इसमें नहीं होती हैं। तो ये इस तरह से इसमें पूरा का पूरा फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। फीमेल गेमेटोफाइट एक्चुअली होता क्या है, एंडोस्पर्म ही होता है। ये ओव्यूल हो गया, मैंने बताया था ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस होता है और यूनिटैगमिक होता है। ऑर्थोट्रोपस का मीनिंग जब माइक्रोपाइल, चैलेजा और न्यूक्लियस तीनों एक ही प्लेन में हो। ये ससाइल भी हो सकता है और पार्शियली या शॉर्ट स्टॉक भी हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर बताया था मैंने, लार्जेस्ट ओव्यूल होता है साइकस का प्लांट किंगडम में। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल है। देखिए लाइफ साइकिल को अगर आप समझना चाहें तो देखिए कैसे समझेंगे, ये देखिए इसका प्लांट साइकस का। चलिए पहले मेल प्लांट देखिए, मेल प्लांट पर मेल कौन होगा, मेल कौन किससे बनता है, माइक्रोस्पोरोफिल से। ये देखिए माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स है। माइक्रोस्पोर से क्या बनते हैं, मैंने बताया था स्पर्म्स लास्ट में। ये स्पर्म्स कहाँ जाते हैं, अब ये देखिए फीमेल प्लांट पर ओव्यूल है और ओव्यूल का ये देखिए पोलन चैम्बर, देख रहे हैं। तो ये ओव्यूल का पोलन चैम्बर में आ गए हैं यहाँ पर, और ये स्पर्म्स यहाँ आकर, यहाँ पे मैंने बताया था कि फीमेल गेमेटोफाइट पर आर्किगोनिया बनती है और यहाँ एग होता है, आपको याद हो तो। इस एग सेल से ये स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये देखिए फीमेल गेमेटोफाइट एक्स, ये तो मेगास्पोरोफिल का फॉर्मेशन बता रहे हैं, ये मेगा। ये देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, ऊस्पोर। ये क्या बन गया, जायगोट। यानी ये जायगोट जो है फिर एम्ब्रियो बनाएगा और ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सीड जर्मिनेट करके वापस ये न्यू प्लांट बना लेगा। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये था इसका लाइफ साइकिल साइकस की, कि किस तरह से पूरा कंप्लीट होता है ये।